लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है। इसके बाद वो घड़ी आ जाएगी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, यानी एग्जिट पोल की घड़ी आने वाली है। हालांकि रिजल्ट 4 जून को आना है, लेकिन फिर भी लोगों को एग्जिट पोल का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस सर्वे में काफी हद तक ये साफ हो जाता है कि आने वाले 5 वर्षों में किसके पास देश की बागडोर रहने वाली है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप शनिवार शाम अमर उजाला से जुड़ सकते हैं। यहां आपको चुनाव की सटीक जानकारी मिलेगी। 2019 के एग्जिट पोल की बात करें तो यह आंकड़ा काफी हद तक सटीक बैठा था। इस बार भी अमर उजाला की वेबसाइट पर भी 1 जून को मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों के एग्जिट पोल प्रकाशित होंगे। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर भी आपको एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भी अनुमान इसी दिन सामने आएंगे। 2019 में मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल सटीक बैठे थे। इस वजह से 4 जून को मतगणना से पहले 1 जून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान हुआ है। शुरुआती 4 चरणों में सभी सीटों पर मतदान हो चुका था। भाजपा जहां सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है, कांग्रेस अपना 2019 का प्रदर्शन सुधारने की उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि मुकाबला बराबरी का है। 29 में से 15 सीटें भी कांग्रेस जीत सकती है। 2019 में भी मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान हुआ था। अमर उजाला पर हर बार की तरह तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स प्रकाशित किए जाएंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर एग्जिट पोल के नतीजे अलग से प्रकाशित किए जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल्स ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश की 29 में से 26 से 28 सीटों पर भाजपा की जीत होगी और ये नतीजे सही भी रहे थे। छिंदवाड़ा को छोड़कर भाजपा ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। वोट प्रतिशत भी भाजपा के पक्ष में 57% रहने का अनुमान था, जो वास्तव में 58% के पार चला गया था। जन की बात और IANS वोटर्स ने भाजपा को 24 और 21 से 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। सी वोटर और जन की बात ने 5 से 8 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान किया था, जो गलत साबित हुआ था। 2019 में भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ था। 2019 में 67.09% वोट पड़े थे, जिसमें से पुरुषों ने 67.10% मतदान किया था, महिलाओं ने 67.18% मतदान किया था और अन्य ने 14.58% वोटिंग की थी। 542 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे 23 मई 2019 को घोषित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटी थी। भाजपा ने 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को महज 52 सीटें मिली थीं। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 30 मई 2019 को वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अब एग्जिट पोल्स क्या होते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। एग्जिट पोल को एक सर्वे की तरह समझिए। ये सर्वे वोटिंग वाले दिन ही होता है। इसमें वोटरों से सवाल किए जाते हैं। इस दौरान उनका मन टटोलने से जानने का प्रयास किया जाता है कि उनका वोट किस पार्टी के पक्ष में रहने वाला है। सर्वे करने वाली एजेंसियों की टीम पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों से सवाल करती है। इसके बाद इसका एनालिसिस किया जाता है और इसके आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। भारत में कई सारी एजेंसियां एग्जिट पोल्स करवाती हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।